सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी पर सैकड़ों ठेका कर्मचारियों ने शासनादेश के अनुसार मिलने वाले फंड व ईपीएफ में घोटाले करने का बड़ा आरोप लगाया है। यही नहीं, कर्मचारियों के खाते से 3500 रुपए बिना बताए निकाल लेने का भी गंभीर आरोप ठेका चलाने वाली कंपनी पर लगाया गया है। ठेका कर्मियों ने अधिशासी अधिकारी से ठेका चलाने वाली कंपनी से सभी देयकों का भुगतान किए जाने व निकाले गए 3500 रुपए को वापस दिलाने की मांग की है। वहीं शीघ्र भुगतान न होने पर कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार रेखा सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी सुल्तानपुर नगर पालिका में सत्र 2023-24 के लिए आउटसोर्सिंग का ठेका चला रही है। ठेके में लगभग 300 के आसपास सफाई कर्मी व अन्य व्यवस्थाओं के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ ठेका कर्मियों का आरोप है कि बीते वर्ष में कई महीने का ईपीएफ कंपनी ने उनके खाते में नहीं भेजा है। बीते मई माह में 3500 रुपए खाते से कंपनी द्वारा अलग से काट लिए गए हैं और इसकी कोई जानकारी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। इसके अलावा कई कर्मचारियों के पासबुक भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कई कर्मचारियों का यूएनएन नंबर भी नहीं शो कर रहा है। ठेका कर्मियों ने जिला अध्यक्ष संतोष चौधरी के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज से मुलाकात की। वही अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज ने ठेका कर्मियों को 1 सप्ताह के भीतर उनके सभी मामलों को कंपनी के साथ बैठकर सुलझा लेने का आश्वासन दिया है। यहाँ यूनियन के अध्यक्ष संतोष चौधरी ने साफ कह दिया है कि बहुत मौका हम दे चुके हैं। अगर 1 हफ्ता के अंदर सफाई कर्मियों व अन्य ठेका कर्मियों के सभी देयकों का भुगतान नहीं हो जाता तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। ये मामला कर्मचारियों की ईपीएफ को लेकर था। ये जो मैन पावर सप्लाई कंपनी, जिससे मैन पावर सप्लाई हो रही नगर पालिका में कर्मचारियों की, रेखा सिक्योरिटी सर्विसेज, उसने जब से ये ठेका लिया है अप्रैल 2023 से, उसके बाद से ईपीएफ का पैसा जो जाता है अंशदान, उस अंशदान को उस कंपनी ने तमाम कर्मचारियों के खाते में रेगुलर नहीं भेजा। किसी 1.5 साल करीब हो रहा है। 1.5 साल में कभी किसी कर्मचारी के 5 महीने में गया है, किसी में 8 महीने में गया है, किसी में किसी महीने में नहीं गया। तो उन सब समस्याओं को लेके हमारी यूनियन पहले भी ईओ साहब और चेयरमैन साहब से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। जिस संबंध में आज हम लोग फिर ईओ साहब से मिले और उनसे हम लोगों ने कहा कि ये जो करोड़ों रुपए का घोटाला है, इसकी किसी तरीके से जांच करा के और ये जो गरीब कर्मचारी हैं उनका पैसा उनके खाते में जाए। ये उनके भविष्य निधि का पैसा है। इस बात को लेके ईओ साहब से बात हुई। ईओ साहब ने 4 तारीख को आरएसएस जो रेखा सिक्योरिटी सर्विसेज है उसके अधिकारी से बात की, उनको बुलवाया है। 4 तारीख को उनका और हमारा पक्ष दोनों साथ बैठेगा। उसके बाद हमने जो सूची तैयार रखी है, उन्होंने जो दिया है, उस दोनों को टैली करके देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और हम लोगों ने सप्रमाण सारे ईओ साहब के सामने रख दिए कि ये महीने का पूरा टैली चार्ट है, किस महीने में कितना रुपया किसमें गया है। इधर 3-4 महीने से तो किसी कर्मचारी के ईपीएफ में कोई पैसा नहीं। ये कार्यकाल, अब इसके लिए बहुत से रहस्य हैं। एक रहस्य जो सबको दिखता है कि भाई चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसी समय मार्च का महीना, उसी में इनका खत्म होता है कार्यकाल, 1 साल का पीरियड। उसके बाद ठेका ही नहीं हुआ। वो बड़े स्तर की बातें हैं, उसको आप सब समझ रहे हैं। उसको खुल के कहूँगा, 4 तारीख के बाद उसको भी खुल के कहूँगा कि ये ठेका क्यों 1.5 साल से चल रहा। नहीं, क्या प्रक्रिया है बोर्ड में, क्योंकि आप बोर्ड में रह चुके हैं, तो किसी ठेके को आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया है? वो बोर्ड में लाया जाना चाहिए था। बजट की बैठक में लाया जाता है बाकायदा। उसके पहले ही सारे ठेके हो जाते हैं। बोर्ड में संस्तुति के लिए लाया जाता है। बोर्ड को बताया जाता है कि किस कंपनी ने क्या दिया, क्या मांग है, किस तरह से चार्ट बना। फिर उसके बाद जो सबसे कम का रहता है उसको ठेका दिया जाता है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में ऐसी प्रक्रिया अब की बार अपनाई नहीं गई है, इसीलिए हो सकता है ये ठेका कंटिन्यू कर रहा है। क्या लगता है कि अधिशासी अधिकारी कहीं न कहीं जो है सरकार के प्रतिनिधि हैं और उनको सरकार का और नियम कानून पालन कराने का दायित्व है, क्या इससे बच रहे हैं या इनके ऊपर कोई दबाव है? अब सरकारी कर्मचारी तो है ही हैं, ये इसमें अधिकारी हैं, सरकारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो उनके मन की बात, अब वो क्या जाने,
वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा, वो कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है। इससे काफी कर्मचारियों में रोष है। ये गरीब कर्मचारी हैं, सवेरे उठ के सबसे पहले पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं। अगर इनके साथ कोई अन्याय होता तो हमें लगता है कि अगर सरकार तनिक भी संवेदनशील है तो उसको भी अपनी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जागना चाहिए और इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर जो दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करनी चाहिए।